नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है वो चरमरा रही है और यहां पर जो सरकार है उनका ये कहना है, मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर उनका यूएसपी है। नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार है और अपराधियों को इसमें किसी भी तरह से कोई भी छूट नहीं दी जा सकती है। बावजूद इसके बिहार में रोज़ आप देख रहे होंगे कि हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार जैसे मामलों में इजाफा होते ही जा रहा है और पुलिस के हाथ उसी तरफ कुछ नहीं लग रहा है, या पुलिस कहें तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पुलिस का डर अपराधियों में खत्म हो गया है। बात करेंगे हम बिहार की राजधानी पटना की, जो कि अपराध का भी राजधानी बनते जा रहा है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन पटना में कहीं गोली न चलता हो, किसी की हत्या न होती हो, कहीं लूट न होता हो, कहीं छिनतई न होता हो। आपको बताएं कि आज दैनिक भास्कर में आर्टिकल दिया हुआ है कि 12 आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग है पटना में। बावजूद इसके अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आप देख सकते हैं कि जो आज दिया गया है, पेपर का हेडलाइन है, राजधानी में 12 आईपीएस की तैनाती, फिर भी अपराधी तड़तड़ा रहे गोलियां। 13 दिनों में हो चुके हैं 19 अपराध, 30% कांडों में नहीं मिली है सफलता। आपको बताएं कि राजधानी में अपराध पर नकेल कसने के लिए दर्जन भर आईपीएस अफसर की तैनाती की गई है। इसके अलावा करीब 10,000 अधिकारियों और जवानों की फौज है। नई वाहन, मोबाइल सर्विलांस सिस्टम, कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक एवं तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। बावजूद इसके जिले में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिम्मेदार इसे रोकने में सफल नहीं हो रहे हैं। बीते 13 दिनों में जिले में विभिन्न थानों क्षेत्र में झपटमारी, लूट, हत्या, फायरिंग जैसे 19 संगीन घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन मामलों में 30% अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आलम यह है कि अपराधी किसी भी थाना क्षेत्र में किसी भी पहर, जब चाहे जहां चाहे वहां वारदात कर रहे हैं। तस्वीर मिलने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। पटना में विधि व्यवस्था संधारण और अपराध पर अंकुश लगाने के ध्येय से सेंट्रल रेंज आईजी, एसएसपी, 3 सिटी एसपी, 1 ग्रामीण एसपी के पद हैं। इन पदों पर आईपीएस अधिकारी तो इसके अलावा फुलवारीशरीफ, सदर, पालीगंज, दानापुर, बाढ़ और मसौडी अनुमंडल में आईपीएस अधिकारियों को एसडीपीओ के रूप में तैनात किया गया है। मगर न तो अपराधियों की पहचान हो पाती है और न ही घटनाओं पर लगाम संभव हो पाता है। आपको हम बता दें कि लगातार जो है वो बिहार में घटनाएं बढ़ते जा रही है। खासकर पटना में 18 मई को गांधी मैदान क्षेत्र में बुजुर्ग से 50,000 रुपये की छिनतई हुई। 20 मई को एसपी वर्मा रोड में ऑटो सवार यात्री से 1,46,000 की लूट हुई। 22 मई को शास्त्री नगर में 1,20,000 की झपटमारी हुई। 26 मई को मोकामा में दिन दहाड़े 4,20,000 की छिनतई हुई। 26 मई को फतुहा में घर लौट रहे युवक से 1.5 लाख रुपए की झपटमारी हुई। इसके अलावा आपको हम बता दें कि 17 मई को जेपी गोलंबर के पास मोबाइल झपटा गया। ये लगातार जो है फेहरिस्त है। इवन की यूपीएससी की एग्जाम देने के लिए जो छात्र आते हैं उनसे भी छिनतई की कोशिश होती है और मोबाइल नहीं देने पर गोली मार दी जाती है। 12-12 राउंड फायरिंग होते हैं। पटना में आपको बता दें कि जो बालू माफिया है उनका भी आतंक है। शराब का ही मामला देख ले, लगातार शराब के बड़े बड़े खेप पकड़े जा रहे हैं। शराब के नशे में धुत लोग मिल रहे हैं। बालू माफियाओं पर पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो पुलिस पर ही फायरिंग होती है। वहाँ भी गोलीबारी होती है। आपस में जो है वो बालू के अवैध व्यापार के लिए भी गैंगवार होता है। तो पटना जो है राजधानी है, लेकिन अपराध का भी राजधानी बन गया है। 12 आईपीएस अफसर की तैनाती केवल पटना में है। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री जी पटना में रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी पटना में रहते हैं, होम सेक्रेटरी पटना में रहते हैं, डीजीपी साहब पटना में रहते हैं। सारे बड़े अफसर जो राज्य के होते हैं सारे लोग पटना में रहते हैं, लेकिन फिर भी पटना की स्थिति जो है वो दिनों दिन खराब होते जा रही है। डायल 112 शुरू किया गया, उसका भी डर नहीं है लोगों में कि डायल 112 की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही है। तो कहा जाए तो अपराधियों में कानून का, पुलिस का डर पूरी तरह से खत्म हो गया है और अपराधी अपराध करने के बाद आराम से चलते बन रहे हैं। कारण क्या है? क्या सरकार का विधि व्यवस्था से ध्यान हट चुका है या फिर
पुलिस जो है वो मान चुकी है कि अपराधी ये अपराध करते रहेंगे, बाद में हम कार्रवाई करेंगे, नहीं भी कर पाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज पटना में फिर से वही स्थिति बन रही है जो पुराने समय में बनी हुआ करती थी कि रात में आप 10 बजे के बाद कि बहुत सारे क्षेत्रों में जाने से लोग अब परहेज कर रहे हैं, डर रहे हैं। व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है। लोग जो है अब बैंक से पैसा निकाल कर घर जाने में डर रहे हैं कि कब उनसे छिनतई न हो जाए। तो ये जो बातें थी वो पुराने समय की बातें थी, लेकिन फिर से वो बिहार में वो दिन लौट रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा समस्या है आम जनों के लिए। लोग परेशान हैं, लोग डर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि आखिर यही पुलिस पिछले 10-15 सालों तक बिहार में कानून व्यवस्था को काफ़ी थाम के रखी थी। अपराधियों में डर का माहौल था। लोग जो हैं बिना किसी डर के कहीं भी आवाजाही किसी भी समय कर सकते थे। आज फिर वैसी स्थितियां क्यों बनती जा रही है? क्या सरकार का लॉ एंड ऑर्डर से दिमाग हट चुका है? क्या लॉ एंड ऑर्डर उनकी अब यूएसपी नहीं रही है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो अफसोसजनक है कि बिहार में हर एक ज़िलों में हम देखें तो आपराधिक जो घटनाएं हैं वो बढ़ते जा रही हैं। पुलिस से अपराधियों का डर खत्म होते जा रहा है और राजधानी पटना में स्थितियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा खराब है, जबकि यहाँ पर 12-12 आईपीएस अफसरों की तैनाती की गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।